Hi guys, hello, namaste and welcome to another video and welcome back to my channel. टाइटल से पता चल रहा होगा कि मैं वीडियो में बेसिकली करने क्या वाली हूँ। इधर उधर उधर इधर का करके मैं करने एक ही चीज़ वाली हूँ जो कि है मेकअप ट्यूटोरियल। अभी मैंने हल्का सा कर रखा है, इट्स नॉट वेरी प्रॉपरली व्हाट आई डू है बिकॉज मैं बाहर गई थी, बाहर जाके आई। ऐसा नहीं है कि मैंने मेकअप करना अभी रिसेंटली चालू किया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने मेकअप करना अभी कुछ एक आध साल में चालू किया है, नहीं। मैं आपको हल्की सी बैक स्टोरी बताती हूँ। मेकअप मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, एटलीस्ट लाइक ऐसा नहीं कि सालों सालों से कर रही हूँ, बट लाइक एटलीस्ट 3 साल हो रहे हैं मुझे मेकअप करते हुए। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है कि मुझे पता है कि कैसे मैं सही मेकअप कर सकती हूँ और कैसे मैं गलत जा रही हूँ। और स्टार्टिंग में जब मैं मेकअप करती थी वो था कॉलेज का टाइम। फर्स्ट ईयर में मैं बहुत हल्का हल्का सा मेकअप करके जाती थी बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स थे। सॉरी, थे नहीं, अभी भी है, जो कि अभी दिख नहीं रहे, जो कि अभी थोड़ी देर में अपना एंट्री मारेंगे। तो मैं कोई भी कंसीलर लेके सिर्फ कंसील करके और पाउडर से अपना मुंह थोप के चली जाती थी चुड़ैल बन के। और विच यूज़ टू लुक सो बैड, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा मेकअप कितना ग्रे, कितना ऐसे मतलब उठ के लगता था। मतलब जस्ट मेरा स्किन टोन दिखता ही नहीं था, और तुम अपने स्किन टोन से अलग ही दिख रहे हो अपने चेहरे में, ऊपर से कॉलेज टाइम में, ऊपर से फर्स्ट ईयर में। इट वॉज एम्बेरसिंग जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ। सेकेंड ईयर से फिर मेरे मेकअप में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, फिर मैंने कलर करेक्टर यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर मैंने प्रॉपरली कंसील करना शुरू कर दिया। फिर भी मैं बहुत बार कभी ओवर कर लेती थी, या तो फिर कभी अजीब सा कर देती थी जिससे बहुत केकी दिख रहा होता था, या तो फिर बहुत ही क्रीसी हो जाता था और मेरा कंसीलर निकल आता था या कुछ ऐसा होता था। तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही, मैं दो चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस होती थी कि एक मेरे बाल, जो कि मैं अभी भी होती हूँ, ऐसे ही नॉर्मली भी मैं होती ही उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस। दूसरा मेरा मेकअप, अगर मैंने किया है तो मैं कॉन्शियस होती हूँ मेरे मेकअप के बारे में। और मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आँखों के साथ, ओके, विच इज़ वाई मेरे आँखों के अराउंड जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ या कंसील करती हूँ किसी से भी, ऐसा नहीं कि इसी प्रोडक्ट से या उसी प्रोडक्ट, किसी से भी, तो उसकी वजह से वो अपने आप निकल आ रहा है, क्योंकि मेरी आँखों में हल्का सा प्रॉब्लम होना शुरू है, जो कि बहुत पहले हुआ था एक बार, एक आध साल पहले, और अभी फिर से हल्का सा फिर से शुरू हो गया है। तो वो उसके लिए मुझे प्रॉपरली मेडिटेशन लेनी पड़ती है, आई ड्रॉप वगैरह। तो वो तो चलो चलता रहेगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप एकदम बेसिक कैसा करती हूँ। और मैं ना एक्चुअली थोड़ी क्रिएटिव होने की कोशिश करती हूँ मेकअप के साथ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। शुरू करते हैं प्रोसेस। मुझे लगता है मुझे बाल बांध लेने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, तो प्लीज़ अगर मुझसे कहीं पे भी कुछ भी गलत सलत हो जाए तो उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको ध्यान में रख के आप मत करिएगा, उसको, उसका करेक्शन जो भी है वो आप करिएगा। तो जैसा कि आप देख सक रहे होगे, काफ़ी डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं मेरे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे डार्क सर्कल्स कभी घटे ही नहीं हैं, सारा मेकअप रिमूव कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं टोनर लगाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए अपने मॉइस्चराइज़र के साथ। स्किन केयर जो है वो बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू मेक योर स्किन ग्लो। स्किन केयर गेम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, बट आप लोगों ने लगाना है। अब मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टर। नॉर्मली इंडियन स्किन में थोड़ा डार्क टोन भी होता है, मतलब लाइक इक्वल टोन नहीं होता है स्किन का, कहीं पे थोड़ा डार्कनेस और कहीं पे ग्लो होता है। तो ग्लो वाले जगह को छोड़ के जहाँ डार्कनेस है, मेरा जो फाउंडेशन है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली माई स्किन शेड, और मुझे अंकल ने उल्लू बनाया और मुझे अपना फाउंडेशन बेच दिया। भले ही मैंने थोड़ा तू मैं करके कम में लिया, बट स्टिल उन्होंने मुझे मेरा शेड है बोल के मुझे गलत चीज़ भेज दी, और मैं तब थी डम्ब, लाइक तब तो थी, तो इसलिए मैंने ले भी लिया ये। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों निकाल रही हूँ फाउंडेशन, तो
मैं ऐसे ही हूँ। अप्लाई करेंगे आइस के नीचे। ये आपको दिखने में ज़्यादा लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट ज़्यादा। थोड़ा सा इधर बस, और बाकी की जगह में बस पॉइंट पॉइंट लगाना है हमें, ताकि हम लेस इज़ मोर वाली स्ट्रेटजी पे काम करते रहे। जो बचा हुआ है वो हम गले में लगाएंगे। वेस्ट करेंगे क्या? वेस्ट करोगे मतलब को ही पहले मैं ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि इट्स द इजीएस्ट टू ब्लेंड। और देखो, अब मैं तुम्हें चाइनीज़ लग रही होगी बट ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं मेकअप ट्यूटोरियल की बात करूँ प्रॉपर तो उसमें हल्का सा ब्लश आई गेस आता है, बट स्टिल मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं लगाती हूँ। ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है। अगर मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बाहर जाना है, तो मैं इट्स पे सीधे पाउडर थोप लेती हूँ। तो वही हम करेंगे। मस्कारा मैं नहीं लगा रही हूँ तो भी मैं सिर्फ कर्ल कर लेती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? एटलीस्ट कर्ल नहीं करेंगे और आप ऐसे ही चले जाएंगे तो वो जो पाउडरी लैशेज होते हैं ना, वो दिखते हैं, विच लुक्स एब्सोल्युटली वियर्ड। बिकॉज ऐसा लगता है कि फिर तुमने बड़ा पाउडर थोप रखा है, मतलब वो नॉर्मल नेचुरल नहीं लगता है। तो मस्कारा मैंने लगा लिया है। द लास्ट स्टेप इज ऑब्वियसली लिपस्टिक। इट्स डेफिनेटली मोडी, बिकॉज पहले मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाती थी। बीच में लगाने लग गई थी अचानक से, क्योंकि मेरी दोस्त के पास था तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लगाने लग गई। फिर उसके बाद बीच में मैंने फिर से बंद कर दिया, जस्ट रैंडमली, एंड अभी मैं फिर से लगा रही हूँ। पिंक लिप्स। कैन यू सी जस्ट द लिप्स? Fixing all of this with a fixing spray. So this is what it looks like with my room ka normal lighting. So yes, this is it for the video. Much better from what I used to do in first year and little bit in second year. And meet you in the next video for more entertainment. तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, अलविदा।